वीकेंड लाइक एवरेज। जो कहा था उसको करने का प्रयास किया आपने? अंकल जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है अंकल जी अभी। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ इनिशियल लेवल पे क्या था, इसका जो साउंड पोर्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आवाज़ गायब हो जाती है। वेल, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया था, किया था आपने? हाँ अंकल जी। क्या रहा? लाइक 85% अच्छा था। बहुत सुंदर। तो रिस्पांस कैसा मिला? रेस्पॉन्स लाइक रेस्पॉन्स सामने की तरफ से अच्छा था। हम्म, तो क्या वो इस मंच पर आना चाहेंगे? जो मैंने लाइक उससे क्वेश्चंस पूछे थे, सो उससे मेरे को ये पता चला है कि लाइक इज इंटरेस्टेड। लेकिन जो अभी ट्वेल्थ का अभी बोर्ड चल रहा है उसका लाइक अभी वो हम्म, ट्वेल्थ में आ गया है, सो पेरेंटल प्रेशर चल रहा है बोर्ड हम्म, एग्जाम है करके। सो बाकी एक्टिविटीज में अभी नहीं छोड़ रहे हैं। ओके। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन है ना कि प्रेशर चल रहा है और पेरेंटल प्रेशर है, तो करना क्या है कि आपको केवल ये कहना कि क्या आप इस प्रेशर से रिलीज होना चाहते हो? क्या आप इस प्रेशर से रिलीज होना चाहते हो? कहना बिल्कुल चाहता हूँ। तो जानते हो कैसे हो सकते हो? चाहे कैसे? सिंपल एग्जांपल देना कि साइकिल चलाई है, चलाई है। स्कूटर चलाना आता है? जी आता है। अंतर क्या है दोनों के अंदर? तो साइकिल के लिए आपको प्रेशर भी देना पड़ता है और बैलेंस भी बनाना पड़ता है। स्कूटर में केवल बैलेंस बनाकर चलना होता है। तो अगर आपको एक ऑटोमेटिक प्रेशर मिल जाए और आपको केवल बैलेंस बनाना पड़े, तो चीजों को समझना आसान है या प्रेशर के साथ बैलेंस बनाना? तो क्या कहेगा वो? बिना प्रेशर के बैलेंस करना आसान है। बिना प्रेशर के बैलेंस करना आसान है? मतलब प्रेशर मिल गया ना, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मतलब प्रेशर मिल चुका है आपको, ऑटोमेटिक मिल चुका है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब शुरू शुरू में गाड़ियां आया करती थी ना, जब सबसे पहली गाड़ी आई थी, उसमें गियर नहीं थे। उसके बाद गियर को इंट्रोड्यूस किया गया। आप समझे? अब गियर को फिर हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इनिशियल लेवल पर जब गाड़ियां रोड पर आई थी उनमें गियर ही नहीं थे। सिंगल गियर पे गाड़ी चलती चली जाती थी। फिर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ और गियरिंग सिस्टम कर दिया, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। पहले 3 गियर तक हुआ करते थे। फिर फोर्थ गियर इंट्रोड्यूस किया गाड़ियों में। फिर हाईवे के लिए फिफ्थ गियर दिया गया और बैक गियर दिया गया। और आज की डेट में केवल फ्रंट और बैक है, बाकी कोई गियर नहीं है। ऐसा क्यों है? ये पता है आपको? तो पहले गियर नहीं आता था, लाइक सिंगल गियर पे गाड़ी चलती थी। तब लाइक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी में। तभी तो लाइक इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो आइडिया का। सो रिगार्डिंग दैट दे हैड ओनली वन गियर। सो हम्म, जैसे कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, लोगों को लगा कि स्पीड में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम स्पीड को हैंडल कर सकें। सो लाइक आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने 3 गियर लाए। बाद में ऐसा लगा, जैसे पहले कच्चे रोड थे तो 3 गियर काफी होते थे, ज्यादा पक्के रोड नहीं थे। सो जैसे कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बढ़ना, डेवलपमेंट हुआ। सो उन्होंने उन्हें लगा कि अभी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। और ये एक और समस्या उनके आगे खड़ी हुई कि गाड़ी आगे तो चल रही लेकिन पीछे नहीं जा रही है। सो उन्होंने उसके साथ बैक गियर और फोर्थ गियर इंट्रोड्यूस किया। और बाद में क्या हुआ कि
जो ये गियर सिस्टम था, सो कईयों को बहुत मुश्किल हो रहा था क्लच दबा के गियर चेंज करना। सो उनसे हो नहीं पा रहा था कहाँ पे कौन सा स्पीड मैनेज किया जाता है। सो उसके लिए उन्होंने ऑटोमेटिक का गियर सिस्टम लेके आया, जिसमें आगे न्यूट्रल और पीछे रहता था, बस तीन ही रहते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जिसको लेकर गियर को रखा गया फिर हटा दिया गया, फिर मतलब पहले नहीं थे, रखा गया और फिर हटा दिया गया, वो कौन सा मेन पॉइंट था? और मेन पॉइंट तो हमारे खुद के फैसिलिटी के लिए था, नीड के लिए। नहीं, समझना। नॉर्मली क्या होता है जब कोई चीज अपनी स्पीड पर करती है ना, तो हीटअप होती है। सिंगल गियर की जब गाड़ी थी तब सिंक प्रोसेस नहीं था उसमें, इंजन गर्म हो जाता था, इंजन गर्म हो जाता था। सिंगल गियर था, कंजम्पशन ज्यादा थी पेट्रोल की या डीजल की। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज से हटने के लिए तीन स्टेजेस दी गाड़ी को। स्टेज वन क्या थी? जस्ट टू स्टार्ट अप द गाड़ी। स्टेज टू क्या था? बैलेंस द व्हीकल। और स्टेज थ्री क्या था? जो पहले स्टेज वन था वो स्टेज थ्री हो गया था, स्पीड अप द गाड़ी। ठीक है। अब जब ये तीन गियर बन चुके थे तो गाड़ी के साथ प्रॉब्लम क्या थी? गाड़ी को मैनुअली घुमाना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट गियर था और सेकंड गियर था उसके इन बिटवीन एक गियर निकाला जो बैक में काम करता था, तो गाड़ी को बैक गियर मिल गया। स्टिल अभी एक चीज बाकी थी, वो ये था कि गाड़ी को एक ऐसी स्पीड पे जाकर एक्सेलरेट किया जा सके जहां पर गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे जा सके। तो फर्स्ट गियर इज फॉर स्पीड, ध्यान रखना, जस्ट टू स्टार्ट। Second gear is to improvise the speed with balance. And third gear to accelerate the body. Accelerate क्या होता है? स्पीड कहते हैं सिंपल, आपको एक स्टार्टअप करके गति दे देना। बैलेंस का मतलब क्या हो? गति के साथ साथ आप गाड़ी को बैलेंस भी कर रहे हैं। थर्ड गियर मतलब एक्सेलरेट, मतलब उसकी अब आप स्पीड को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं एक लेवल तक। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, तो वहां तक आपकी स्पीड पहुंच चुकी है। अब क्या करना है आपको? वहां पे कांस्टेंट रखना है। और थर्ड गियर कभी भी कांस्टेंट स्पीड पे चलने पे गाड़ी को गर्म कर देता है। तो गियर होता इसलिए कि स्पीड अप। फोर्थ गियर पर जब आप आते हैं तो आप 60 तक को बड़े आराम से कंट्रोल करके सेम स्पीड चल सकते हैं। बट जब 60 टू 90 क्रॉस करता है तब आपको एक अगले गियर की जरूरत पड़ती है, दैट इज फिफ्थ गियर। तो अभी इन सभी गियर्स के साथ व्हीकल एजेंसीज को ये पता चल चुका है कि गाड़ी को किस प्रकार से ऑटो गियर किया जाए। तो क्या अब आपकी गाड़ी में कूल सिस्टम बहुत अच्छा है, ठंडक के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम बन चुका है। इसने क्या किया, सब कुछ निकाल कर ऑटो गियर कर दी। अब ऑटो गियर केवल मैकेनिकल के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता। यहाँ पे बेल्ट सिस्टम होता है। आपके घर में पंखा है, रेगुलेटर भी होगा, है कि नहीं? अब जब आप पंखे को भी रेगुलेटर चलाते हैं तो क्या होगा? गियर सिस्टम हो गया। लेकिन जब आप रेगुलेटर हटा के चलाते हो क्या हो गया? ऑटो सिस्टम हो गया। उस ऑटो सिस्टम को कभी आप एक काम करना, कोई पुराना जो आपके पास वो है पंखे का रेगुलेटर, उसको खोल कर देखना। अब तो मिलना मुश्किल है। जो पहले बड़े बड़े रेगुलेटर होते, बड़े डब्बे होते थे, उसमें ट्यूब होती थी, ट्यूब गोल गोल, उसमें वायर को लपेटा जाता था ऐसे। क्लियर? तो अब जब वायर को लपेटते थे ना उसके ऊपर, तो एक उस पर शाफ्ट होता, एक मतलब हेड होता था, वो ऐसे रोटेट करता था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उस वायर में क्या था? पहले मोड में क्या था? तीन वायर होती थी, उसमें पांच होती थी, फिर आठ होती थी, फिर 10, ऐसे एक काउंटिंग होती थी उसके अंदर। मतलब जैसे ही आप
फर्स्ट 3 वायर वायर पे रहोगे पंखा स्लो चलेगा। क्लियर। ये धीरे धीरे किसमें कर दिया, छोटे से रेगुलेटर आ गए हैं, कॉन्सेप्ट घूम फिर के वही है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है स्पीड अप एंड कंट्रोल। तो ये बात यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, ऑटो गियर का मतलब क्या होता है कि हम जिस काम को एक बार शुरू कर रहे हैं वो एक ऐसी स्पीड को पकड़ ले कि फ्यूचर में हमको बैक गियर ना लेना पड़े। अभी क्या है, आप जो भी कुछ लोगे एफर्ट्स अपने बल पे लोगे, जो करोगे अपने बल पे काम करोगे, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी आपके पास कि आप ये सोचोगे काम मैंने बहुत करे, कुछ रिलैक्सेशन भी मिले, लेकिन अगर काम नहीं करो तो पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए आपके साथ कि काम ना करते हुए पैसा आए तो कैसा रहेगा, हाउ इट इज। मतलब आपने 1 महीने की छुट्टियां ले ली और आप एंजॉय करने चले गए, पर जब वापस आए तो आपके आपके अकाउंट में जो आपके अकाउंट है ना, जो उसमें जो अमाउंट है क्रेडिट हो चुका ऑलरेडी। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, दैट इज ऑटो गियर, दैट इज ऑटो गियर। ऑटो गियर का मतलब केवल ये होता है कि आपने अपने वर्क को क्या कर दिया, सर्कुलेशन में ले आए। अब ये चीज पॉसिबल कहां पर हो सकती है, जहां पर सेम सिस्टम सबके लिए काम कर रहा हो, जहां पर सेम सिस्टम सबके लिए काम कर रहा हो, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं, सब सिस्टम अलग अलग होते हैं। लेकिन ऐसे दो सिस्टम हैं, ऐसे दो सिस्टम है जो हर व्यक्ति के साथ इक्वली यूज में आते हैं, इक्वली। क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है बट इक्वली यूज में आते हैं। क्या तो कौन सा दो सिस्टम है वो, नहीं अंकल। रेगुलर नीड्स, रेगुलर नीड्स एंड योर हेल्थ, ये सबके लिए कॉमन है। सिचुएशन जैसी भी क्यों ना हो आपको रेगुलर नीड्स पूरी करनी ही करनी, और भोजन करना ही है, कपड़े पहनने ही है, नहाना ही है, ये सब काम करने ही करने हैं, और हेल्थ पर फोकस करना ही करना है। क्लियर। अब जैसे मैंने लॉन्ग बैक आपसे एक चीज पूछी थी कि आपने एक पेन को मार्केट से लिया 10 रुपए का और 12 का बेच दिया, इसी पेन को आपने कितनी अर्निंग की, 20%। और 20% केवल एक पेन बेचकर आपने अर्निंग कर ली। अब ये छोटी सी अर्निंग है, अभी नहीं पता चलेगी, जब आप ऐसे 100 पेन बेच दोगे तब दिखेगी। आपके आसपास कोई सब्जी वाला आता है सब्जी बेचने, अंकल आपको पता है कितनी कमाई करता होगा रोज की वो। नहीं पता अंकल जी, एक्यूरेट नहीं नहीं पता, पता। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। पेन पेपर है आपके पास, हाँ अंकल जी है। देखो एक चीज देखो, लेट अस सपोज कि एक टमाटर वाला है, क्यों टमाटर, उसने मंडी से टमाटर खरीदे 10 रुपए किलो के हिसाब से, और टमाटर कितने लिए, मान के चलो उसने टमाटर लिए 200 किलो, तो कितनी लागत आई आपकी, 1 किलो 10 रुपए का है ना अंकल जी। हाँ, और 200 किलो टमाटर लिए उसने, तो कितनी लागत आई उसकी टोटल, 2,000 रुपए। 2000। 2,000। अब 2,000 रुपए की उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जब वो टमाटर लेकर आया, दो तरीके हो सकते टमाटर को बेचने के, उसने क्या किया, एज इट रेडी पे टमाटर को उसे बिखेर दिया, आओ जी आओ टमाटर 20 रुपए किलो। कितने रुपए किलो, 20 रुपए 20 किलो। रुपए। अब 20 रुपए किलो में उसके टमाटर लगभग बिक गए 90 किलो। देखो 90 किलो इंटू 20,
90-20 लिख लिया। अब उसने क्या किया, नाउ टमाटर 15 रुपए किलो, टमाटर 15 रुपए किलो, और उसके टमाटर बिक गए 50 किलो। अब जो टमाटर रह गए 10 रुपए किलो टमाटर, अब बताओ कितना आउटपुट निकला। 90 किलो बेचे उसने 20 रुपए के हिसाब से, 50 किलो बेचे उसने 15 रुपए के हिसाब से, और बचे हुए टमाटर बेचे 10 रुपए के हिसाब से। करो कैलकुलेट। आप कंप्यूटर पे कर रहे हो क्या, मल्टीप्लाई? कितने टोटल बेचे टमाटर से, कितने रुपए में? 30 जो 90 केजीज बचे 30 रुपए में, तो उसका नहीं, दो हजार ट्वेंटी सात सौ ट्वेंटी रुपए है। ट्वेंटी ट्वेंटी 90 केजी बेचे 20 में, तो 9 दूनी 18, 1800 रुपए के टमाटर बेच दिए उसने, कितने, 90 किलो। हाँ, ठीक है। अब उसने बेचे 50 किलो टमाटर, कितने के, 15 रुपए के हिसाब से, 15, 750 रुपए ये हो गए। 750, ठीक है। अब कितने टमाटर बचे हुए हैं उसके पास, 60 किलो। 60 किलो, 10 रुपए के हिसाब से, 600 ये हो गए। सबको 600। जोड़ो, सबको जोड़ो एक बार। उसने कुल 3400 रुपए के टमाटर बेच दिए। कितने, 3400। अब ये मान के चलो कि इसके 20 किलो टमाटर खराब निकले, जो उसे कूड़े में फेंक दिए। 20 किलो खराब निकले, 200 रुपये निकाल दो। अगर उसने 2000 की इन्वेस्टमेंट की और दिन भर में उसने 180 किलो टमाटर बेच दिए, तो भी उसने कितनी अर्निंग कर ली, 1200 रुपए की। 1200। हाँ। अब बताओ कितने परसेंट गेन किया उसने पर डे। अंकल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक है, अभी ठीक है आवाज? हाँ ठीक है अंकल जी, आप ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसने 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 1200 रुपए कमा लिए, कितने परसेंट गेन मिला उसको टोटल, 60% प्रॉफिट पर डे। कैन यू बिलीव, 60%। कहाँ मिलता है इतना प्रॉफिट? हम लोग क्या बोलते हैं, टमाटर वाले जरा, और टमाटर वाले जरा, ऐसे बोल देते हैं हम लोग। एक सिंपल मिर्ची जो आज की डेट में आती है ना, मिर्ची, ये खरीदते हैं 20 रुपए किलो, और 40 रुपए किलो बेच देते हैं, 50 रुपए किलो बेच देते हैं उसको। बहुत मोटा मार्जिन है इसका। मतलब एक सब्जी वाला जो है वो रोज के रोज 40-60% का प्रॉफिट मार्जिन लेकर जाता है घर पे। सोचो कितनी बड़ी अर्निंग है उसकी। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है ये सब्जी वाला है, ये कमाएगा, ओ भैया इधर आओ, भैया इधर आओ, बट ही इज अर्निंग अ लॉट। अगर उसने रोज का 30% भी गेन ले लिया, 30% बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
तो हमें यह समझना है कि हम ऐसा कौन सा प्रोसेस अप्लाई करें जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हो जाए, दैट इज रिटेल बिजनेस। तो रिटेल करना एक टफ काम होता है, सब लोग टमाटर नहीं बेच सकते। एक जो ऑटो ऑटो ड्राइवर होता है, ऑटो ड्राइवर जो रिक्शा चलाता है, वो दिन भर में अपने ऑटो से 2,000 रुपये निकाल लेता है, दिन भर में निकाल लेता है। हमें क्या लगता है ऑटो वाला है तो, लेकिन नहीं, उसकी अर्निंग एक आईएएस ऑफिसर के बराबर होती है। इतना पैसा कमाते हैं ये लोग। एक किस्सा शेयर करता हूं मैं आपसे। यह है बॉम्बे की बात, महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन बहुत चलती है, पता ही होगा आपको। लोकल ट्रेन चलती है वहां पर। तो वहां पर एक व्यक्ति सामान्य से कपड़े पहन के बैठा हुआ था, उसके अंदर टोकरा था, एक खाली टोकरा। तो उसके बगल में एक इंजीनियर बैठा हुआ था। उस इंजीनियर ने पूछा कि भैया तुम क्या करते हो? उसने कहा जी मैं समोसे बेचता हूँ। अच्छा जी, तो जो समोसे बेच रहे हो आप, ये समोसे आपको कितने रुपए में आप बेचते हो? कहता हम तो कमीशन पे काम करते हैं, 9 का लेते 10 का बेच देते हैं। सुनना, 9 का लेते 10 का बेच देते हैं। तो दिन भर में कितने समोसे बेचते हो? कहते 3 से 5 हजार। कितने? 3 से 5 दिन के हजार 3 से 5 हजार, अगर एवरेज आप 3 हजार भी लेके चलो, रोज कितने कमा गया वो? 3 हजार। खर्चा काट लो, 100 200 रुपये खर्चा काट लो उसका। 2500 रुपये रोज के कमा रहा है, और 25 या 75, 75 हजार रुपये महीने कमाता है बंदा। उसने बता भगवान से क्या बोला कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले 6 करोड़ की जमीन बेची है। हम लोग सोचते हैं छोटा छोटा मार्जिन जो होता है क्या कर लेंगे ये लोग, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये बात आपको क्यों सिखाई मैंने? क्योंकि हम लोग अगर चाहते हैं हमारा लाइफ स्ट्रक्चर ऑटोमेट हो जाए, तो हमें बेचना नहीं है कोई सामान, लोगों को खरीदने की आदत दिलानी है। ये चीज सिखाऊंगा बाद में। खरीदना मतलब क्या है कि हमें अपने टैलेंट को टाइम से खरीदना है। मुझे कराटे सीखना है, कराटे करूंगा। मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई खरीदूंगा। मतलब हम उसमें टाइम खरीदना चाहते हैं। अभी क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा करें, बट टाइम निकल जाता है। आपको ऐसा कभी फील होता है कि समय बीत रहा है? ऐसा फील होता है आपको, या भाग रहा है? क्या फील होता है आपको? भाग रहा है कि बीत रहा है? भाग रहा है। भाग रहा है। एक सेकंड। तो आपको ये लगता है कि समय आपका क्या हो रहा है, भाग रहा है? आपका समय आपके कंट्रोल में होना चाहिए। क्या ये हो सकता है? 100%। समय को खरीद लो आप। हो सकता है। समय को यदि खरीद लो, और खरीदते कैसे समय को? जब अपने काम को ऑटोमेट कर देंगे। ऑटोमेट कैसे होगा? जब हम लोग उन चीजों को लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोगों की नीड होते हुए भी लोगों के साथ क्या बन जाएगा, एक ऑटोमेशन का काम बन जाएगा। अब आपका जो स्टोर है, कस्टमर खुद ब खुद आते हैं यहाँ पर, आप तो जाते हैं कस्टमर के पास। कस्टमर्स आ रहे हैं, आपको केवल क्या हाँ। देनी है उनको? सर्विसेज। तो अगर आप सर्विसेज देने में सक्षम हो जाते, सर्विसेज किस तरह की? हॉस्पिटैलिटी। भाई आपको हम ऐसी ऐसी चीजें सिखा सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपको ऐसी सी बातें बताते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बातें कौन सी, उनके से निकालो। ये बात बिल्कुल मानता हूं कि शुरुआत में, 1 सेकंड रुकना।
जी, जब हमें कोई भी चीज गेन करनी होती है तो हमें उसके लिए क्या करना होता है? क्या करना होता है उसके लिए? काम करना पड़ता है। नहीं, हमें लोगों के बीच के वो उसके गैप को पकड़ना होता है, तो गैप क्या चल रहा है उसके साथ। और ये इजी नहीं होता, शुरू में टफ होता है क्योंकि हमें नहीं पता गैप क्या है। जैसे ही आपने गैप को कैच कर लिया, जैसे ही आपने गैप को कैच कर लिया, उसको फिल करने का प्रयास करो, फिल करो। बात समझे मेरी आप? अगर आपने हाँ कर। गैप को फिल करना सीखा, फिल किससे किया जाता है? टाइम से। क्या आपके पास टाइम है? नहीं है। तो क्या आप चाहते हो कि आपको टाइम मिले? क्या आप अपने हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हो? इसके लिए सीखना पड़ेगा आपको। आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको टाइम इनिशियली इन्वेस्ट करना होगा। तो यही चीज हमें धीरे धीरे लोगों तक पहुंचानी है। और ये आप मान के चलो कि आप किसी के ऊपर, मतलब आपके ऊपर कोई ये चीज लेकर कोई एहसान नहीं करेगा, बल्कि आप उनके ऊपर एक प्रकार का वो करो, उनको एक गिफ्ट दे रहे हो। हमें ना जीवन में केवल एक वे ढूंढना चाहिए इनिशियली अर्निंग करने का, केवल एक वे। बाकी सारे वे किसके लिए चाहिए? एंजॉय करने के। एक ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी क्या होती है, मानव की साइकोलॉजी क्या होती है? यहाँ से भी कमा लो, यहाँ से भी कमा लो, यहाँ से भी कमा लो, यहाँ से भी कमा लो। वो कभी नहीं कमा पाता। लेकिन एक आप वे ढूंढो जहां से पानी की धार आ रही है, इकट्ठा कर लो पानी, बाकी उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दो, बाकी उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दो। जब आपने ये पार्ट सीख लिया, तो आप अपने जीवन को ऑटो मोड में ले आओ। तो हमारे जीवन में ऑटो मोड आना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है, ऑटो मोड हम कनेक्ट कहाँ पे करेंगे? हमें कहीं कनेक्ट नहीं करना। जैसे आप ऑटो मोड से कनेक्ट हो जाओगे ना, आपके अंदर की जो खूबियां हैं, जो विशेषताएं हैं, वो खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाएंगी। ये बात समझे आप? तो हमें उन्हीं चीजों को लोगों के अंदर से निकालना है। जैसे मान लो कोई है जो उसे पूछ, तेरे तेरे अंदर क्या छुपा, क्या करना चाहता था जीवन में। और ये मत सोचो एक जगह रुकना नहीं है, आपको वहां रुकना, जब पहला व्यक्ति यस बोलता है वहां रुक जाना थोड़ी देर के लिए, आगे नहीं बढ़ना। समझना, मान लीजिए आपने चार लोगों से बात की और एक व्यक्ति आपकी बात को कहा है, तो बात तो ठीक कह रहा है, तो करना क्या होगा? कुछ नहीं, आ जाओ, बुला के ले आओ, इस मंच पर आएगा, हम दोनों मिलकर समझाएंगे उसको प्रेम से, और उसको परख लेंगे कि इसमें क्या जज्बा है, उसमें ये पैशन है कि नहीं है। है, निकाल लेंगे। फिर आप किसी से बात नहीं करनी। समझ गए? हम लोग शिमला गए थे घूमने। शिमला में ना छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं, एक एजेंट टाइप घूम रहे होते हैं। भाई साहब, ये सामान मिल रहा है, ये सामान मिल रहा है, ये सामान मिल रहा है, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट। तो 10 में से एक तो प्रभावित हो ही जाएगा, आगे घुस गया। अब आया था 500 रुपए का सामान लेने के लिए, और कितना चिपका दिया? 5,000 रुपये चिपका दिया उसने। ये चीज नहीं करनी हमको, ये चीज नहीं करनी। हमें केवल क्या करना है? उसके टैलेंट को बाहर निकालना है। ध्यान रखना, जिस दिन फूल निकलते हैं फल अपने आप आते हैं। पेड़ में जब फूल निकलते हैं तो फल अपने आप आते हैं, बट फूल निकलने के लिए आपको मेहनत करनी है। यदि आप ये करने में सफल हो गए, यदि आप ये करने में सफल हो गए, तो लाइफ आपकी है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ गले। ठीक है? तो आप तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक आपको पहला स्टूडेंट, पहला आपका मित्र हाँ ना बोले। और ये मान के चलो कि मैंने वही रुकना जहां पहला व्यक्ति हाँ बोल देगा, उससे बड़े प्रेम से मेरी मीटिंग करवानी है, जज करेंगे उसको। और अपने सर्कल में ना धीरे धीरे आप ये चीज डालना शुरू करो, जो आपके 12th पास स्टूडेंट है, भाई तो क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है फ्यूचर में।
तो वही करेगा जो करना चाहता है। लेकिन क्या तुझे एक आसान रास्ता चाहिए लाइफ को एंजॉय करने का? कौन नहीं चाहेगा आसान रास्ता, है कि नहीं? खींच लो। आप बात समझ गए मेरी? आपको सबसे बड़ा सपोर्ट तो पापा का मिला हुआ है, क्योंकि वो भी मार्केटिंग के काम में रहते हैं, आपको इजी रहे, समझना इजी है। उन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जो कि इस काम में नहीं रहते। और इस तरीका सिखाना, आज दुकान पे तो चीज सिखा, दुकान पे तो चीज सिखाऊंगा मैं, उसको दिखा देगी चाय पत्ती थे, चाय पत्ती एमआरपी कितना है, 120 रुपए। हमें कितनी मिलती है, 105 रुपए। कितना कम आ गया, 15 रुपए। घर में चाय पीते हैं, तेरे घर पे सब लोग चाय पी रहे हैं ना, अगर ये चाय पत्ती तेरे को 15 रुपए सस्ती मिले तो क्या रहेगा, मजा आ जाएगा। क्वालिटी देख ले, क्वालिटी कैसी है। लेकिन तुम्हें बेचना नहीं है, खरीदना है अपने लिए, घर के लिए। सबकी नीड है कि नहीं नीड है? धीरे धीरे खुलोगे चीजों के अंदर। कोई कंपनी किसी चीज का प्रचार ना करके उसके टैलेंट का प्रचार करता है। तो सोच, तू ऐसा सोच कि तू कराटे करता है और तू कराटे में स्टेट लेवल पे जाकर खेल रहा है, कितना मजा आएगा। तुझे अच्छा कोच मिल रहा है, कितना मजा आएगा। आई होप ये बात समझ रहे होगे। हाँ अंकल। तो प्रैक्टिस करो, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल या परसों आप मेरी एक ना एक से बात जरूर कराओगे। कोशिश करोगे? हाँ अंकल जी। ठीक है। इसमें जरूरी नहीं अपने स्कूल में पेनिट्रेट करो, अपने पापा के दोस्तों से पेनिट्रेट करवाओ जो 9th 10th 11th बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा लिमिटेड है, हमको थोड़ा स्पीड पकड़नी है अभी। ठीक है, तो आई बी वेट फॉर योर फर्स्ट कॉल कि यहाँ बात होगी, मिलके बात करनी है। ठीक है, कुछ ठीक है कहना अंकल जी। चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? अंकल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कुछ कहना चाहोगे? आवाज ठीक है नहीं है मेरी अभी? मेरी आवाज ठीक आ रही है? पंकज मेरी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपकी आवाज नहीं आ रही अंकल जी। अभी, अभी ठीक आ रही है? हाँ अंकल जी। हाँ, कुछ कहना चाहोगे? नहीं अंकल जी। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करना। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात है, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप इसमें हैबिचुअल हो जाओ, अभी नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं, कुछ परसों मिलेंगे हम सेम टाइम पे। हाँ, ठीक है अंकल जी। ओके, टेक केयर बेटा।